बड़े यशस्वी, तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी हनुमान जी थे, ये साधारण नहीं थे। और हनुमान चालीसा कहती है, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपके अंदर बहुत शक्ति है, तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग ही नहीं कर पाते हो। कभी बुराइयों के कारण, कभी गुस्सैल स्वभाव के कारण आपकी शक्तियों का प्रयोग नहीं हो पाता है। कभी सहनशीलता की कमी के कारण, कभी आलस्य के कारण, कभी नाराजगी के कारण, कभी क्रोध के कारण, कभी लोभ के कारण आप अपनी शक्तियों का सही प्रयोग नहीं कर पाते। कितने लोग नाराज हो गए हैं घर से और नाराज होकर के कह रहे हैं अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन उनको नहीं मालूम है कुछ भी नहीं करोगे तो आप बहुत दुख पाओगे। फैमिली के लोग भी आपके साथ जुड़े हैं, वो भी दुख पाएंगे। थोड़ा गम खाइए और बहुत कुछ करना है तुमको। छोटी छोटी बातों से विचलित मत हुआ करो। बाल्यावस्था में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके अपनी योग्यता को कंप्लीट करिए और युवावस्था में बहुत से कार्य कीजिए। हमसे सुदीप जी पूछ रहे थे कि मैं दिल्ली में बस चलाता हूँ, सिटी बस, लेकिन अपनी भी मिनी बस खरीदना चाहता हूँ, खरीदूं कि न खरीदूं? मैंने कहा जरूर खरीदो। आप कितना ही कुछ भी खरीद लो, कुछ भी बिजनेस करो, बस ध्यान आपका गुरु में रहना चाहिए। रोज उनका स्मरण करो और मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ ताश से दूर रहो। आपकी सफलता को कोई ब्रेक नहीं लगा सकता है। आप निरंतर उन्नति की ओर जाओ। उनके भाई बड़े हैं संदीप जी। संदीप भी सोच रहे हैं हम भी शाम को पूछ लेंगे गुरुजी से कि हम भी कुछ करेंगे। मोनू है, वो भी सोच रहा मैं भी पूछ लूंगा, कहाँ तक मौन रहूं, मोनू हूं मौन रहूं, मैं भी कुछ करूंगा। राजकुमार भी सोचता है बीएससी तो कर ही रहा हूं, पर करना हमको भी कुछ है। धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की हद कर दे, और सैकड़ों सालों से घर में अगर गरीबी है तो उसको भी रद्द कर दे, उसको भी रद्द कर दे। धनवान बनना चाहिए। गरीबी का दुख भी बहुत बड़ा दुख होता है, और आलसियों के भाग्य में गरीबी लक्ष्मी जी लिख कर चली जाती है कि तुम सदैव गरीब रहो। फिर भले तुम लिखते रहो अपने दीवार पर, गेट पर कि लक्ष्मी जी सदा सहाय, लक्ष्मी जी हंसती हैं, कहती है देखूंगी तेरे को, दरिद्रीनाथ आलसी बनकर बैठा है। आप 50 लाख भी कर्जा ले लो, यदि शराब पीने की आदत नहीं है, जुआ खेलने की आदत नहीं है, टाइम पास करने की आदत नहीं है, आलस्य नहीं है, आपके अंदर क्रोध नहीं है और आपके अंदर लगन है, काम करने का जुनून है, तो 50 लाख नहीं 50 करोड़ कर्जा को भी तुम खींचकर पार लगा दोगे और सफलता को प्राप्त करोगे। कितने लोग 2-4 लाख कर्जा लेते हैं बैंक से, फाइनेंस कराते हैं, वो भी जमा नहीं कर पाते, क्योंकि उधर लिया कर्ज, इधर पिया खूब दारू, शरीर में बनाया मर्ज, भूल गए अपना फर्ज, बर्बाद हो गए। ऐसे काम नहीं चलता है। सफल करो जिंदगी। मन सुहरौना नहीं बनावे। संत मार्ग में भी सहनशीलता की बहुत आवश्यकता है। जिनके पास सहनशीलता नहीं होती है, थोड़े समय के बाद वो गुरु और गुरु भाई और आश्रम से भाग जाते हैं। घर में जाकर फिर घुरई लाल डेरा डालते हैं। गुरुनाथ घर में बैठे हैं। बाप ने भी सोचा था
था, उल्लू से छुट्टी मिल गई, लेकिन उल्लू फिर उल्ल पड़ा वहीं। बाप भी खुश हुआ था, गधा चला गया ठीक है, गुरुजी इसको शायद घोड़ा बना दे, पर गुरुजी के यहाँ से डबल गधा बनकर गया है। कुछ नहीं सुधरा, वैसे वैसे मूर्ख। मेरे आश्रम पर एक साधक आया, पहले दूसरे के गुरु के पास रहता था, 4-5 साल वहाँ रहा, फिर 1 साल और तीसरे के यहाँ गया, फिर चौथे नंबर पर मेरे यहाँ आया, तो यहाँ 6 महीने रुका। एक दिन मैंने अपने कमरे से देखा उसको कि उसकी नज़र सही है। खिड़की से मैं झांका, उसको देखा, पुराने आश्रम पर था। मैंने बुलाया उसको, हमने कहा तेरी नज़र सही नहीं है। बोले माफ़ करो गुरुदेव, इसी वजह से 4 गुरु बदल चुका, और शायद आप नज़र सही कर दो। हमने कहा ना सही हो, तेरी आंखें फोड़ दी जाए तो ठीक है, नज़र ही न रह जाए तो सही गलत का सवाल क्या, सूरदास बन जाता। तो हंसने लगा कि क्षमा कर। फिर मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ तो नहीं बन पाएगा, यहाँ खुराफाती आदमी नहीं रह सकता। तो यहाँ से फिर दिल्ली गया, और दिल्ली से फिर एक बिल्ली लाया। बिल्ली तो बिल्ली कहाँ से लाया? अपने बड़े भाई की पत्नी की बहन आसाम से ढूंढ कर लाया। आसाम, सुबह शाम और आसाम, भज गोविंदम भज राम राम। और प्रदेश ढूंढा आसाम, और वहाँ से लाया एक बिल्ली। तो उसकी माँ मुझसे कह रही थी कि इस दुष्ट का हम मुंह नहीं देखना चाहते, इतना पापी है, इतना महान बनने के पथ पर गया था, ये धूर्त मूर्ख फिर वापस लौट कर आया है। अब अपने भाई की पत्नी की बहन को पत्नी बनाकर लाया है, इतना मूर्ख है। इतना वो शर्मिंदा हुआ, आज तक उसने 20 साल हो गए मुंह दिखाया ही नहीं। याद रखना, हर व्यक्ति एक समय ऐसा आता है, शराब भी छोड़ता है, बुराई भी छोड़ता है, व्यभिचार भी छोड़ता है, जुआ भी छोड़ देता है, ताश भी छोड़ देता है। कब तुम बीमार हो जाओ, हॉस्पिटल में 6 महीने के लिए भर्ती रहो, ये सब छोड़ दोगे आप। जेल में तुम भर्ती हो जाओ, जाकर के बंद कर दिए जाओ, तो 10 साल तक ये सब छोड़ दोगे। बुढ़ापा आ जाए, जर्जर अवस्था आ जाए, कमजोरी आ जाए, बीमारी आ जाए, तो तुम सब ये छोड़ दोगे। इसलिए याद रखना, स्वस्थ अवस्था में, जेल से बाहर, घर पे रह करके, गुरु जी के आश्रम में रह करके इन सब बुराइयों को छोड़ दो, तो तुम्हारा रास्ता कभी पतित नहीं हो सकता है। तुम महान बनोगे और सुखी रहोगे। साहब बंदगी मुनशुहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आपे रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जानी के बंध तजते शूरा। वस्तुन प्राप्ति माही तज संचय, खास आवश्यक राखी असंचय। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बनय तहाँ तक हित ही सेवे। मंगल भवन अमंगल दामनु, सेवक सदन
स्वामी आगमनु। आज दिल्ली वाले भक्त, अलीगढ़ वाले भक्त मुझे अपने घर के लिए पधरौनी बुला रहे थे कि मंगल भवन अमंगल दमनु और सेवक सदन स्वामी आगमनु, मेरे घर में आपका आगमन हो। बोले 3 मकान हैं, एक में आप रहना, 2 में हम लोग रहेंगे। बहुत अच्छा है, जरूर आऊँगा दिल्ली। सुदीप, संदीप, राजकुमार, मोनू कर तैयारी, रश्मि और प्रीति और क्या नाम, रेखा, खींच दे लक्ष्मण रेखा। रेखा किसने देखा, साहेब बन गई, दिल्ली आना है। मंगल भवन अमंगल दमनु। जब सेवक के भवन में किसी स्वामी का प्रवेश होता है, भक्त के घर में गुरु भगवान का प्रवेश होता है, तो घर मंगल भवन हो जाता है और जो उसमें अमंगल होने वाला था उस अमंगल का विनाश हो जाता है और घर मंगलमय हो जाता है। इसलिए हे गुरुदेव, आप मंगल के मूल हैं, अमंगल को नाश करने वाले हैं। आप मेरे घर में प्रवेश करें ताकि मेरे घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, लक्ष्मी का भी प्रवेश हो और हमारा घर मंदिर की तरह बन जाए, आपका आश्रम बन जाए और आप आए चरण रखें, हम आपकी पूजा करते रहेंगे। पटना के परम भक्त श्री राम अनेक सिंह ठाकुर, यही नाम था ना, जिन्होंने पटना में सत्संग कराया था। आड़ में पड़ जाते हो तुम, इस साइड होते तो ऐसी नजर मारता तुम पर। हाँ, पीछे लग गया मामला, सिस्टम ऐसे घुमाऊं, संतों का दर्शन हो जाता। क्या करें, इधर आड़ में है, आड़ में। राम अनेक ठाकुर के यहाँ प्रवचन था, पटना राजधानी पाटलिपुत्र में, इसी वर्ष था। मैंने राम अनेक ठाकुर से कहा, तुम्हारी बहुत बड़ी श्रद्धा है। आंसू आ गए उनके। उनकी पत्नी ने कहा कि बस गुरुदेव, हम पति पत्नी बच्चों के सहित हम यही आशीर्वाद मांगते हैं, आपका ध्यान करूं, आपको ही पूजूं, आपको ही मानूं और आपको ही सुनूं और आपका दर्शन करूं, बस और कुछ नहीं वरदान चाहिए, यही मुझे आशीर्वाद चाहिए। उनकी पत्नी और वो बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ी।